मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ेगी टेंशन। ईरान पर बड़ा हमला करेंगे ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह ईरान पर अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अंतिम फैसला कब लिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले 12 दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब दुनिया के तेल बाजार और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर भी दिखने लगा है। एक समाचार वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान पर बड़े सैन्य हमले के विकल्प पर विचार कर रहा हूं। यह पहले हुए किसी भी हमले से बड़ा हो सकता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैं जल्द ही इस पर फैसला ले सकता हूं। वहीं ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सेना को भी किसी बड़े सैन्य अभियान का नया आदेश नहीं मिला है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। साथ ही अमेरिका में भी बड़ी सैन्य कार्रवाई के समर्थन में लोगों की संख्या फिलहाल कम बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह चाहें तो इजरायल को कुछ ही मिनटों में इस अभियान में शामिल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इजरायल इस सैन्य अभियान में शामिल होता है तो ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल कुछ ही मिनटों में इस सैन्य अभियान में शामिल हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दम पर भी कर सकता है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसे वसूलने की कोशिश करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर इजरायल इस लड़ाई में शामिल होता है तो ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। पिछले 12 दिनों में अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलमार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाज़ों पर ईरान समर्थित हमलों को रोकने के लिए अपने हवाई हमले तेज किए हैं। इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है और उसने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। इसी बीच यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया के एक और महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर खतरा बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता गहरा गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर हूती विद्रोही फिर से हमला करते हैं तो इसके लिए अमेरिका सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा। उनका कहना है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान और हूती विद्रोही दोनों को ही कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और जॉर्डन के मुवाक्किल सल्ती एयरबेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि ईरान ने ब्रिटिश ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।